ठीक है। डिजाइनिंग डेटाबेस, इसका मतलब है कि हम लोग एप्लीकेशन में डेटा स्टोर करने से पहले हम डेटाबेस की, जो भी हम डेटाबेस को या डेटाबेस का जो है स्टूडियो या मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जाएंगे और अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। और ये सबसे पहला फेस होता है डेवलपमेंट का। आपने डिज़ाइन ही नहीं की तो आप, इसका मतलब है आप डेटा को नहीं समझ पाए हैं। और जिस भी डोमेन के अंदर आप प्रोजेक्ट बनाना जा रहे हैं, उस डोमेन में सबसे पहला काम होता है डेटाबेस की डिजाइनिंग, सबसे चैलेंजिंग काम होता है। फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को संभालना इतना मुश्किल नहीं होता, चैलेंज तो वो भी होता है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि जो डेटा हमारे यूज़र के पास से आ रहा है फ्रिक्वेंटली और डिफरेंट डायमेंशन से, वो आप किस तरह स्टोर करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सही है। तो अभी हम प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स कसम का डिज़ाइन तो नहीं करेंगे, सिर्फ एक टेबल को डिज़ाइन करते हुए उसमें क्रूड ऑपरेशन उसी मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर या फिर उसी के इन्वायरमेंट में रहते हुए उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म की आपको नाम दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, ये डिटेल देख लीजिएगा ये क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेस देखिएगा, एक्सेस है। एक्सेस को ओपन करेंगे आप, उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस को ओपन करेंगे। फिर आप जो भी कहीं भी आपको जो लोकेशन है उसको सेव करने का है वो आप सेव करेंगे। प्रॉपर आप अपना फाइल का नाम लिखेंगे। अगर आपका स्कूल मैनुअल सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो DB का इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। DB, जो भी आपके डेटाबेस है उससे पहले DB लगाएंगे तो पता चल जाएगा ये डेटाबेस का डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, DB लगाकर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ DB स्कूल मैनुअल सिस्टम, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम SMS, DB SMS भी कर सकते हैं शॉर्टली, या जो भी आप कर सकते हैं इसको, या कंप्लीट नाम लिख लें। जैसे ही आपके पास ये इसको फॉलो करते रहेंगे, यहाँ पर आते ही आपने उसको सेव किया यूज़र, और सेव करने के बाद ये टेबल का नाम पूछेगा। टेबल के नाम के बाद वो फिर इस यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके पास इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर कॉलम्स के नाम लिखेंगे और कॉलम के अंदर कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, किस डेटा टाइप की जाएगी उसकी टाइप लिखेंगे, और उसको हम फिर सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए पूरे कॉलम्स के इन्होंने नाम लिखे, ये पूरे कॉलम्स के नाम लिखे हैं। इसका मतलब है उन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया है जिसका नाम है यूज़र टेबल। यूज़र्स की इंफॉर्मेशन जाएगी, इसी वजह से इसका नाम यूज़र टेबल लिखा है। आप इसका जो है ना इस तरह ना लिखें, आप TBL इसका प्रीफिक्स लगाइएगा, TBL यूज़र्स, ये इस तरह से नाम लिखिएगा ताकि नेमिंग कन्वेंशन शुरू से ही आप लोग की आदत बन जाए। और यहाँ पर जैसे ही आपके पास आया तो यहाँ पर उन्होंने कॉलम्स के नाम लिख दिए, फील्ड के नाम लिख दिए कि हमें ID भी स्टोर करवानी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वो सारी चीज़ें स्टोर करवानी है जो हमने साइन अप का फॉर्म बनाया था। ठीक है, वहाँ से फॉर्म बनेगा, साइन अप सबमिट होगा और उस टेबल को ये प्रॉपरली रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हमने उसका फॉर्म बना दिया। नेमिंग कन्वेंशन आपके लेवल के हिसाब से भी ज़रूरी है, और जो हम प्रोफेशनल में जाते हैं तो वो उसकी आदत आपको कम से कम पड़ जाए। तो ABC लिख के जान छुड़ाना ये सही नहीं है, बल्कि नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपरली लिखें आप लोग। ठीक है, और इसकी आदत बना लें कि क्या नेमिंग कन्वेंशन, और नेमिंग कन्वेंशन के पैटर्न्स भी हैं। ये तो मैं आप सिंपल एक पैटर्न बना रहा हूँ, कैमल पैटर्न है, स्टेक पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो स्टैंडर्ड को कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इस वजह ज़रूरी है भाई कि आप जब किसी की बनी बनाई हुई डेटाबेस पे काम करेंगे, और वो भी कम्युनिटी है जिसने डेटाबेस को डिज़ाइन किया है, या कम्युनिटी है माइक्रोसॉफ्ट की हो या अदर हो, ठीक है, या उसने कोई कोड अपनी आर्टिकल में लिखा है या कम्युनिटी के अंदर उसको प्रेजेंटेशन में रखा है, तो उनका कोड इतना स्मार्ट है, इतना ज़बरदस्त है कि आप उस उन्हीं कोड को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वो कोड के अंदर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड आप उसी वक्त समझ सकेंगे जबकि, क्योंकि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, लॉजिक इन्फॉर्मेशन उनके नाम के ऊपर चल रही होती है कि नाम अगर प्रॉपर है तो आप बहुत का काम कर सकते हो। तो आप आदत बना लो, इसी वजह से मैं आप कह रहा हूँ ये ज़रूरी है आपके लिए। सही है, ओके, ये सवाल किया था किसी ने, उसका जवाब है। अच्छा, IDs ये सारी आपने लिख दी, और इसके बाद देखिएगा ID क्योंकि आप खुद से नहीं टाइप कर रहे हो बल्कि वो ऑटो जनरेट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ऑटो नंबर का फील्ड सेलेक्ट की गई है। बाकी सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं अभी फ़िलहाल हमने इसको टेक्स्ट के डेटा टाइप रख दी है। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर की डेटा टाइप भी है, वो मुमकिन है कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम टेक्स्ट रखेंगे, इस वजह से उसमें प्लस भी आता है।
और फिर लेंथ का मसला भी आता है, तो इसको भी हम टेक्स्ट रखेंगे, नंबर को नंबर नहीं रखेंगे। ठीक है, और ये करने के बाद ये करेंगे तो आपके पास टेबल के अंदर कॉलम और इसकी डेटा टाइप सेव हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपने उस पर डबल क्लिक किया, ये लेफ्ट में जो टेबल बना हुआ आएगा उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको ये वाली विंडो दे देगा। उसमें हम मैनुअली 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे मैनुअली। यहाँ पे ये एक्सेल शीट की तरह आ रहा होगा, तो फुरकान लिखा ये खुद हम कर रहे होंगे। उसके बाद फिर जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ तक का स्टेज ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर पेज नंबर 27 तक हमने क्या कर लिया, एक्सेस में एक डेटाबेस को एक डेटाबेस क्रिएट करवाई और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करवाया और टेबल के अंदर कॉलम्स डाल के उसमें रॉज हमने